10 मैक्सिमम। ठीक है चलो। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर दिख रहा है। ओके, तो मैंने जैसा बताया, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ये दिख रहा है सर। ये दिख रहा है आप लोगों को? मतलब ये स्क्रीन दिख रहा है जो मैं बता रहा हूँ? एक दिख रहा है सर। ये देखो, एक पहले रेड कैंडल आई, जहाँ मेरा एरो दिख रहा है ना, सब कुछ ओके। तो ये रेड कैंडल बनती गई, बीच के बाद एक हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बुलिश हरामी, बिकॉज ये ग्रीन कलर की कैंडल है। और ये हरामी कैंडल का मतलब गाली नहीं है, ये जो है हरामी कैंडल है, ये मतलब ये इसमें जो रहता है क्या, ये मतलब जो जापानीज लैंग्वेज में इसे ये बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम, मतलब बेबी, ठीक है, या प्रेग्नेंट लेडी बोला जाता है। तो यहाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ जो फॉर्म हुई है, देखो ये अंदर एक लाल कैंडल है, उसके अंदर ये एक मतलब ये नहीं लग रहा कि इसका पेट बड़ा है करके, ऐसा लिख रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिख रही है। यस सर। यानी ये कैंडल और इसके बीच में किसका पेट या ये बच्चा, इस तरह से, यानी इस तरह से ये होता है, इसके लिए इसको हरामी कैंडल बोलते हैं। हरामी मीन्स अब वो अभी इसमें पता नहीं अभी क्यों लैंग्वेज में बोलते हैं, पर ये जो भी है जापानीज लोगों ने बनाई हुई कैंडल है, और हिंदी में उसका मतलब लोग कुछ और लेते हैं। पर इसका मतलब है कि देखो लाल लाल, ये इसके अंदर एक हरा वाला कैंडल बना जो इसके अंदर फॉर्म हुआ, और उसके बाद एक ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ गई, तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी, यानी जो बनने के बाद कैंडल, भाई एक खराब घराने में एक अच्छा बच्चा पैदा हुआ और उस घराने की तरक्की हो गई। और ठीक है, अभी हम तुमको अच्छे घराने में खराब पैदा होने वाले की भी बताते हैं। एक मिनट यार, हाँ ये रहा, देखो ये पैदा होने से पहले, ये लाल कैंडल पैदा होने से पहले घराना कितना तरक्की कर रहा था, ऊपर 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 जा रहा था। और उसके बाद ये महाशय जो है, क्या बोलेंगे, पैदा हो गए, एक हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद में एक गिरावट आ गई। तो हरामी कैंडल कौन सी वाली जन्मी? यहाँ पे रेड वाली थी भाई। ये ग्रीन के बाद में क्या बनी? एक रेड बनी, रेड बनने के बाद एक गिरावट आ गई, वहां क्या बनी थी? ग्रीन बनी थी। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हरामी कैंडल। तो गिरावट पहले हो रही थी, एक हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ऊपर चले गया। यहाँ तेजी पहले हो रही थी, और तेजी होने के बाद ये देखो, ये अच्छी, ये हो गई, ये जो है ये एक बुलिश हरामी कैंडल है। एक मिनट सर, बोलो। तो इसके पहले की जो स्क्रीन थोड़ा पीछे रिवर्स लो ना, उसमें लेडीज आई है ना सर, उसके अंदर लेडीज आई है आपने? हाँ ये वाला है, इसमें इसके पीछे ले लो सर, थोड़ा बैक लो ना, थोड़ा बैक। मतलब क्या चाहिए तुमको? बड़ी क्या चाहिए तुमको? वो एक लेडीज का पोस्टर लगा रहा हूँ दिखाने के लिए। लेडीज का मतलब? एक लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज, इसकी बैक। हाँ तो इसी को बोलते हैं ना, यही कैंडल को बोलते हैं ना, ये जापानीज में मतलब हरामी कैंडल उसी को बोलते हैं। ये भी ये बुलिश हरामी कैंडल है, ये दिख रहा है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये बुलिश हरामी कैंडल बना है, और इसके बाद स्टॉक के दाम ऊपर 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 चले गए। तो ये बुलिश हरामी कैंडल का एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो अपनी स्क्रीन का। एक मिनट से ले लिया। नितिन सुनाई दे रहा है ना सब कुछ? नितिन हेलो? हाँ सर, सुन रहे सुन रहे। ठीक है, बस सुनते रहे। हो गया क्या? यस सर, ले लिया। ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। मैं बेरिश वाली भी दिखाता हूँ, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक देखो, एक खराब खानदान में जो गिर रहा था वह एक अच्छा बच्चा पैदा हो गया, और देखो कितना तरक्की हो गई वो खानदान की। ऐसे समझो, दिमाग से थोड़ा लॉजिक लगाते चलेंगे तो देखो, एक हरी चीज, यानी एक ऐसा ऐसा समझो, एक खराब खानदान था, एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चे ने तरक्की करवा दी, खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। और एक अच्छा खानदान था, नीचे देखते, एक मिनट। अच्छा, एक अच्छा खानदान था, याद दिख रहा है? एक अच्छा खानदान था जो तरक्की कर रहा था, और एक बच्चा, एक थोड़ा सा
खराब बच्चा, जो बोलेंगे खराब प्रवृत्ति का बच्चा पैदा हुआ और देखो कितनी खराब हालत हो गई वो खानदान की। समझ रहे हैं? यस इस सर। तरह के लॉजिक यस से सर। समझो कि यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी रेड वाली, इसमें दोनों भी बताए। देखो ये बुलिश वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करता हूँ, इमेज बड़ी होकर दिखेंगी कि यही से दिखेंगी अच्छी तरह से। यहाँ से अगर दिख रही हो तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? हेलो, यस सर, ले हाँ लिया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक बेरिश हरामी कैंडल बनी है और यहाँ जो एक बुलिश हरामी कैंडल बनी है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो यस सर। यहाँ अगर किसी ने ये कैंडल देखी तो वो ये कैंडल देखने के बाद बाय करता है। अगर अगली कैंडल, ये जो छोटी कैंडल है ना जो इसके अंदर बनी है, इससे ऊपर अगर कोई कैंडल ओपन होती है तो यहाँ पे बाय होता है। और ये जो कैंडल अंदर बनी है इसके नीचे एसएल रखते हैं। अब ये कैंडल में देखो एसएल कभी हिट हुआ ही नहीं, और जिसने भी यहाँ पे बाय किया देखो उसको कितना बड़ा टारगेट आया, यानी उसको अच्छा खासा ग्रोथ मिला ऊपर की तरफ। और जिसने यहाँ सेल किया, अंदर बोलते ना, जिसने ये समझ लिया कि भाई ये जो खानदान है यहाँ एक खराब बच्चा पैदा हो गया है और ये पूरी नैया डुबा के रहेगा, तो उसने यहाँ पे सेल किया देखने के बाद कि भाई ये कैंडल के नीचे जो है, तो ये बेरिश हरामी कैंडल है, तो यहाँ पे ये बनने के बाद यहाँ पे उसने सेल किया, तो देखो यहाँ तक का रेड मूवमेंट, नीचे की तरफ का अच्छा मूवमेंट आया। अब हम ये हमारे चार्ट्स में देखते हैं भाई कहाँ बना है और किस तरह से हमको इसको ये करना है। अभी जैसे कि एक मिनट, मुझे अगले यहाँ पे ये खोलना पड़ेगा। हमारे चार्ट्स में देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। बाकी आप लोगों को कैंडल समझ में आ गया ना, तो मैं कुछ टैब्स कम कर रहा हूँ। बहुत कैंडल का टाइप समझ में आया ना, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। हेलो, ये सर आगा सर समझ। हाँ हाँ, तो मैं रिलायंस का चार्ट लगाता हूँ और उसमें किस तरह से, रिलायंस एक स्टैंडर्ड चार्ट है, लोग बहुत इंट्राडे करते हैं रिलायंस के ऊपर है, और बाकी भी बहुत चीजें होती है। तो मतलब रिलायंस एक बहुत स्टैंडर्ड चार्ट है, इसलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा ये करता हूँ। आप लोग कोई और चार्ट बोलेंगे तो कोई और चार्ट पे भी लगा दूंगा। एक मिनट, ये 4 घंटे की कैंडल है और मुझे चाहिए 1 दिन की कैंडल चाहिए। 1 दिन, ओके, सेट हो गया। अभी ध्यान से देखो, स्क्रीन दिख रहा है, मैं कुछ कैंडल्स बताता हूँ आपको जो हरामी कैंडल्स है और जो बनने के बाद भाव बढ़ गया है। देखो ये कैंडल देखो अच्छी तरह से, हरामी कैंडल का फॉर्मेशन है, बुलिश हरामी सर मेरा एक सवाल था आपसे। बुलिश हरामी दिखी क्या? मैं सवाल लूंगा, जो मुझे प्रैक्टिकली दिखाना है वो दिख रहा है? हाँ देखिए सर, दिख रहा है बराबर? देखिए। ये देखो, ये यस बुलिश सर। हरामी कैंडल के बाद भाव ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब इसमें बाकी भी कैंडल्स बनी है, समय समय पे हमको देखते देखते डिसीजन लेना पड़ता है। पर ये देखो, इसके बाद अगर आपने यहाँ बाय किया है, इसके ये कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर से बनने वाली कैंडल पे बाय करने के बाद यहाँ हमको एसएल रखना चाहिए। अगर ये एसएल रखा भी था तो वो कभी हिट हुआ नहीं हुआ और हमको एक अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट मिला। तो ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल, ये जो बुलिश हरामी बनी, ठीक है, और ये गिरावट के बाद बनती है। हमको ये देखना है पहले कोई गिरावट हुई है, ओके, इसके बाद ये बुलिश हरामी बनी है, ओके, हो सकता है कि चाल बदले, तो हम ये कैंडल को बाय करेंगे, एसएल यहाँ रखेंगे और अपने टारगेट के लिए ट्राई करेंगे। अभी दूसरी कैंडल देखो ध्यान से। अच्छा ये कैंडल देखो, ये कैंडल भी बेरिश हरामी है, ध्यान से देखो, ये कैंडल इसके अंदर बनी है। इसके अलावा भी एक आधी बेरिश कैंडल होंगी, पर ये देखो, पर ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके अंदर ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है। इससे भी, इसके भी अलावा एक कोई और एग्जांपल होगा तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक मिनट। तो ये जो रेड कैंडल बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा गिरावट आया नीचे की तरफ। ये बेरिश हरामी बनने के बाद गिरावट आई, ये बुलिश हरामी बढ़ने के बाद ऊपर गया। और एक आधा एग्जांपल देखता हूँ मैं और फिर आपके क्वेश्चन लूंगा। अभी मेरे को पहले, मेरे को जो सिखाना है वो सिखाने दो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी ले लूंगा। यस। अच्छा, एक एंगल्फिंग कैंडल बतानी थी मुझे, एंगल्फिंग कैंडल भी मिल गई। देखो यहाँ पे लाल कैंडल ने हरी कैंडल को एंगल्फ कर लिया, ग्रहण लगा दिया। एक बुलिश, इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग,
एंगल्फिंग मतलब ग्रहण लगाना। ये लाल कैंडल पूरी तरह से क्या बोलेंगे, जैसे पूरी तरह से कवर हो चुकी है। अपन मराठी में बोलते झाकून गेली। हो ठीक है, ये जो मतलब बड़ी छोटी वाली कैंडल जो बड़ी वाली कैंडल के इसमें पूरी मतलब कवर हो चुकी है। तो अगर ये पूरी तरह से कवर हो चुकी है तो इसको बोलेंगे बुलिश सिग्नल है ना, मतलब सेलर का जो फोर्स था वो कम हो गया। अगर सेलर का फोर्स कम हो गया तो हमें ये देखना है कि अगली कैंडल ये कैंडल से ऊपर ओपन हो रही है क्या। अगर ये कैंडल से ओपन हो रही है तो हम बाय पोजीशन बनाएंगे, एसएल यहां डालेंगे और देखो अच्छी खासी बाउंस आ गया ऊपर की तरफ, यानी हमको कुछ पैसे मिले होते बराबर। तो ये था बुलिश यस एनगल्फिंग। मैंने तीसरी कैंडल समझाया, पहले तो था हरामी कैंडल्स, दो कैंडल थे हरामी में, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। बेरिश हरामी और बुलिश हरामी के मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया। ये तीसरी कैंडल है, इसे बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब ग्रहण लगाना। तो इसने ये लाल कैंडल को, ये हरी कैंडल जिसने पूरी तरह से कवर कर दिया, तो उसने वो लाल जो मतलब जो गिराने का ये चल रहा था उस सिलसिले को उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसके बाद देखो कितना तगड़ा ऊपर बाउंस आया है, दिख रहा है। हाँ सर। जो स्टॉक यस एंगल्फिंग सर। बना 1902 पे, स्टॉक में बाउंस आ गया 2089 तक का, समझ रहे हैं। और अगर यस सर। अगर इसी अच्छा ये एक ही जगह पे दो एग्जांपल बने हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूं वो कैसे। अभी ध्यान से देखो, ये तो बुलिश एनगल्फिंग है बराबर। बुलिश मतलब एक यस लाल कैंडल को एक हरे कैंडल ने पूरी तरह से काट डाला है। उसने जितना भी गिरावट किया था वो पूरा हटा डाला, तो बायर का फोर्स बहुत ज्यादा है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे बायर का फोर्स था ऊपर की तरफ ये वाली कैंडल में, लेकिन ये कैंडल को पूरी तरह से एक रेड कैंडल ने काट डाला है। ये वाली अगली कैंडल यस यस पूरी तरह से काट डाला, तो आगे देखो कितनी बड़ी गिरावट हुई है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग है, बुलिश ग्रहण कैंडल, और ये है बेरिश ग्रहण कैंडल, यानी बुलिश एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग। समझ रहे हैं। यस सर। बाकी एक मिनट, तो ये बुलिश एनगल्फिंग है, यानी यहाँ एक लाल कैंडल ने लाल कैंडल को हरी कैंडल ने ग्रहण लगा के भाव ऊपर की तरफ चले गया, यानी एनगल्फ करके भाव ऊपर की तरफ चले गया। और ऊपर जो है वो एक छोटी सी हरी कैंडल को लाल कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया और उसके बाद गिरावट हुई। समझ रहे हैं कि नहीं। यस सर समझ तो गया। वो है एनगल्फिंग कैंडल्स। और जो मैंने हरामी कैंडल्स के एग्जांपल दिए थे वो आगे है देखो, जैसे कि ये है बुलिश हरामी। ये कैंडल में क्या हुआ है, एक रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, उसको कवर नहीं किया है, उसके अंदर बनी। तो अगली कैंडल अगर ऊपर ओपन हो उससे तो हम बाई करेंगे, तो उसको बुलिश हरामी बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, अगली कैंडल यहाँ पे जो है, ये चार पैटर्न मैंने एक साथ में बताया आप लोगों को। आगे हम कल इसको थोड़ा रिवाइज भी करेंगे, लेकिन एक मिनट, ये देखो ये एक और एक एंगल्फिंग कैंडल है। देखो ये पूरी कैंडल इसके अंदर आ गई, एंगल्फिंग। ऊपर से देख रहा है ना, बायर का फोर्स इतू सा था और सेलर का फोर्स बहुत बड़ा था, दिख रहा है। यस और इसके यस बाद सर। गिरावट हो गई। तो ये पहचानना सीखो, कंफ्यूजन में मत हटो, कंफ्यूजन में मत ये करो कि पूरी कैंडल जब कवर हो जाती, कवर पिछली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रहा है तो वो एनगल्फिंग कैंडल है। और कवर नहीं कर रहा है, छोटा सा हरा कैंडल बना रहा है, एक रेड कैंडल है उसके बीच में एकदम छोटा सा हरा कैंडल बना रहा है बाजू में, तो वो बुलिश एनगल्फिंग है। और एक ग्रीन कैंडल के सामने एक छोटा सा रेड कैंडल बना रहा है, तो वो बेरिश हरामी है। और अगर एक बड़े रेड कैंडल के सामने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना रहे तो उसको बुलिश हरामी बोलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है। आ रहा है सर। और ये जो हुआ है ना, जो यहाँ बना है, जो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। एनगल्फिंग मतलब ग्रहण लगा चुकी है, हरी कैंडल को लाल कैंडल ने ग्रहण लगा चुकी, इसलिए ये बेरिश एनगल्फिंग है। और यहाँ जो है, यहाँ एक मिनट, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, यहाँ एक
लाल कैंडल को हरी कैंडल ने ग्रहण लगा लिया, इसलिए ये बुलिश एनगल्फिंग है। और एनगल्फिंग बनने के बाद अगली कैंडल को बाय किया जाता है, अगर वो एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर है तो बुलिश एनगल्फिंग के केस में। और बेरिश एनगल्फिंग के केस में हम लोग, जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज वो अपना माइक म्यूट करे। ये जो है, ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल ने उस जो मतलब ये जो है ये बेरिश एनगल्फिंग बनी, बराबर। ये बनने के बाद अगली यहाँ पे सेल करने के बाद देखो यहाँ तक का गिरावट हुआ है। यानी अगर किसी ने ये कैंडल बनने के बाद 2033 में सेल किया होता तो वो उसको 1800 साढ़े 1800 तक का सेल का फायदा मिलता। समझ रहा है? सेल करके बाय करने का जो तरीका होता है ना, समझो सामने वो फ्यूचर बेच सकता था या इंट्राडे में भी, मतलब ये तो इंट्राडे का मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसमें समझो फ्यूचर बेच के वो यहाँ कहीं पे खरीदी करता तो उसको एक अच्छा फायदा हो सकता था। या तो वो ये देख के एक पुट ऑप्शन खरीद सकता था रिलायंस का, यानी गिरावट से उसको फायदा हुआ होता। तो ये एनगल्फिंग कैंडल जो बेरिश बनती है एनगल्फिंग कैंडल, तो उसके बाद गिरावट आती है, और अगर बुलिश बनेंगी तो चढ़ावट आती है। बुलिश हरामी अगर बनी, यानी रेड कैंडल के बाजू में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, तो उसके बाद भाव चढ़ता है। और एक हरी कैंडल के बाद एक छोटा सा मतलब रेड कैंडल अगर बनता है तो भाव नीचे नीचे गिरता है। नितिन और गुलाब सिंह, आप लोगों के डाउट? यस सर। कुछ डाउट? मैं ये बोलना चाह रहा था सर, मैं ये जो है सर, ये जो कैंडल है ये कैंडल सिंह के और उसके हरामी की, तो ये बीच में बनती है एकदम नीचे या ऊपर जाके बनती है, हाई पे बनती है? देखो हाई पे क्या बनेगा, एक दो नाम लिख लो आप लोग, ठीक है? दो नाम लिखो। ऊपर जो बनेगा ना, ये आपको जो बुलिश हरामी अपना बेरिश हरामी कभी भी चेक करनी है ना, तो आपको ऊपर बनती हुई दिखेगी। यहाँ ऊपर बेरिश हरामी बनी, एक कैंडल बनी हरी कैंडल, और उसके बाजू में हल्की सी लाल बन गई और भाव नीचे आ गया, ये हो गई बेरिश हरामी कैंडल, ठीक है? और इसके अलावा बुलिश हरामी ऐसे बनेंगे, भाव गिर रहा था और एक कैंडल बनी लाल कैंडल, और उसके बाजू में हल्की सी एक ग्रीन कैंडल बनी, और अगली कैंडल में भाव ऊपर 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 निकलते हुए चले गया। तो ये है बुलिश हरामी, क्योंकि इसके बड़ी रेड कैंडल के बाजू में जस्ट एक रेड, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाजू में एक रेड कैंडल बन गई और भाव नीचे चले गया। तो इसको, और ये बनी कहाँ पे? ये टॉप पे बनती है, ये ऊपर बनती है, अप ट्रेंड में बनती है, और ये डाउन ट्रेंड में बनती है। और एनगल्फिंग कैंडल कैसी रहती है? एनगल्फिंग कैंडल में ये एक हरी कैंडल बनी, ठीक है, और ये हरी चढ़ रहा था, भाव चढ़ रहा था, एक हरी कैंडल बनी, बड़ी सी लाल कैंडल बनी जिसने पूरा हरी कैंडल को कवर कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। और जिसके बाद जैसे ही ये जो एनगल्फिंग कैंडल का लो कटा और यहाँ पे अगर सेल पोजीशन किसी ने बनाई, तो देखो इतना गिरावट हो जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा खासा गिरावट हो जाता है। और अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग की बात करें, तो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि गिरावट हो रही थी, एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बन गई जिसने उस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर दिया, तो वो एक बुलिश कैंडल बन गई। और इसके बाद जो भी एक मतलब अगला भाव ओपन होगा जो इसके ऊपर ओपन होगा, तो यहाँ पे नॉर्मली बाय किया जाता है और भाव ऊपर ऊपर चले जाता है। तो बुलिश एनगल्फिंग के बाद भाव ऊपर जाता है, बेरिश एनगल्फिंग के बाद भाव नीचे आता है। बुलिश हरामी कैंडल के बाद भाव ऊपर जाता है, बेरिश हरामी के बाद भाव नीचे आता है। बुलिश हरामी और बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी और बुलिश एनगल्फिंग ऊपर बनते, बेरिश हरामी और बेरिश एनगल्फिंग नीचे बनते। सॉरी, बेरिश हरामी ऊपर, बेरिश हरामी ऊपर बनते और बेरिश एनगल्फिंग ऊपर बनती है, और बुलिश हरामी और बुलिश एनगल्फिंग नीचे बनती है। सर मेरी बात को आप समझे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा, ये जो ये एकदम बीच में बनते क्या, ये नहीं, ये पूछ रहा था सर मैं। अगर बीच में बने तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना चाहिए। बन सकती है या बनती भी है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करना चाहिए, लेकिन अगर एक बड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा है और उसमें बुलिश एनगल्फिंग बनी तो हम बाय करते हुए चलेंगे अगली कैंडल देख के, या तो उसमें अगर बुलिश हरामी बनी तो हम बाय करते हुए चलेंगे अगली कैंडल देखने के बाद। अगली कैंडल फैसला करेंगी, अगर अगली कैंडल वो जो कैंडल है, जो कैंडल फॉर्म हुई इससे ऊपर बनी तो ही हम बाय करेंगे। और जो सेलिंग की बात कर रहे, तो ऊपर एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अप ट्रेंड में अगर ये कैंडल बनी, जैसे कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, यानी
बेरिश एनगल्फिंग बनी या बेरिश हरामी बनी कैंडल ऊपर चल के, तो हम अगली कैंडल देखेंगे क्या पिछली कैंडल के नीचे नीचे वो ओपन हो रही है। तो मतलब ये हो गया कि हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हो या एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो और प्राइस और नीचे ओपन हो रही है उस कैंडल के, तो अगली कैंडल को हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। यस सर, वो डाउट क्लियर है। पक्का? सर शुभम सर, बोलो शुभम बोलो। सर, लेकिन इंट्राडे में ये पोजीशन यानी कैंडल ये अरे कैंडल इंट्राडे में ढूंढने बुलिश का हरामी बेरिश हरामी बहुत भारी काम करती है, बहुत स्पीड से चलती नहीं है लेकिन बहुत भारी काम करती है भाई। कैसा ये रहता बहुत वो, स्पीड से चलती है सर। बहुत स्पीड से चलती है। मैं वही बोल रहा ना नितिन, तूने देखा भी है इसे क्रूड ऑयल ढूंढने में में कैसा बहुत काम दिक्कत है होता अभी करके। इसे ढूंढने में काफी फिर टाइम लग यानी टाइम थोड़ा टाइम लगता है लगता ना है इसको उसको कभी भी पकड़ने। देखो, अगर तू बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को ढूंढ रहा है तो तुझे वो नीचे ढूंढना चाहिए, जमीन पे मिलनी चाहिए। जब एक आधा स्टॉक नीचे गिर रहा है तब वो बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश हरामी बना के ऊपर जाएगा। और बुलिश बेरिश हरामी और बेरिश एनगल्फिंग ये तुझे ऊपर देखनी चाहिए। जैसे कि ये देख, यहाँ पे एक बड़ी सी तेजी हुई है और यहाँ एक मतलब ये दिख रहा है, ये कैंडलों ने मिलके ये पूरी ग्रीन कैंडल की बैंड बजा दी है। ये ग्रीन कैंडल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये इन्होंने जितनी तेजी करी थी, ये कैंडल, ये पहली लाल कैंडल ने उसको उड़वा चुकी। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से रिमूव कर पाता हूँ क्या इस इमेजेस को, देखता हूँ। ये देखो, ध्यान से देखो, मैं एक एंगल्फिंग कैंडल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल का पूरा इंपैक्ट ये 2-3 कैंडलों ने मिलके खत्म कर दिया। समझ रहा है क्या? या हम एक ही कैंडल भी लेते हैं तो ये कैंडल देख, ये कैंडल ने ये कैंडल को ऑलमोस्ट ये कर चुकी है। या हम इसका भी एग्जांपल ले लें, एक मिनट, ये बेरिश एनगल्फिंग है बराबर। हेलो, ये यस बेरिश सर। एनगल्फिंग है। ये बनी कहाँ पे? ऊपर की तरफ बनी है। पहले अप ट्रेंड आया, फिर ऊपर की तरफ ये एनगल्फिंग बनी और भाव नीचे आया, और नीचे आने के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग बनी और भाव ऊपर चले गया। हाँ मैं लगा तो सर। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, और मैं इसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा। तो ये कोफॉर्ज, हमको कैसा चाहिए बोलेंगे ना, वो क्या बोलेंगे, घूमने वाला स्टॉक चाहिए। रिलायंस घूमता है, कोफॉर्ज घूमता है, हमको स्टॉक में ये चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तो ऐसे कैंडल्स हमको ज्यादा मिलेंगे उसके अंदर। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा ये देखो, ये वाला कैंडल दिख रहा है, एक तेजी हाँ आई, सर, उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल बना और भाव नीचे आ गया, उतर गया। ठीक है। और ये हमारी हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, देखो ये ऊपर ही हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। और ये हरामी कैंडल के बाद बोलेंगे ना कि एक अच्छे घराने में एक खराब बच्चा पैदा हो गया और घराने का नाम डुबो दिया। ये थ्योरी से दिमाग में याद रह पाएगा। ये बच्चा लग रहा है कि नहीं, छोटा बच्चा लग रहा है ना ये ग्रीन कैंडल के सामने। हाँ सर। तो ये खराब बच्चा पैदा हुआ और इसने पूरा घराने का नाम डुबो दिया, ठीक है। तो ये बुलिश, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है और ये बेरिश हरामी कैंडल है, क्योंकि ये कैंडल से ये कैंडल बड़ी है और ये ग्रीन कैंडल से ये कैंडल छोटी है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के अंदर है। अगर अगली कैंडल ये ग्रीन कैंडल से नीचे ओपन होती है, जो कि ओपन हुई है, तो यहाँ सेल की पोजीशन बनाया, तो यहाँ सेल की पोजीशन कितने पे बनी थी? 2926 के भाव पे, और सेल की पोजीशन 2700 के भाव तक लेके आ गई इसको। समझ रहा है? यहाँ पे जो सेल की पोजीशन बनती थी वो बनती थी 2777 पे, और देखो स्टॉक कितना नीचे तक आया, 2400 तक आ गया, एक तरफा गिरावट। समझ रहा है? अब एंगल्फिंग कैंडल, एक मिनट, और कुछ कैंडल बता सकता हूँ क्या मैं? दिखाता हूँ, एक सेकंड। अच्छा ये कैंडल कौन सी भला पहचानो पिछले पिछले क्लास से? ये एक हैमर है। हैमर क्या बोला था मैं? हैमर कभी भी सपोर्ट की तरफ बनता है। हैमर सपोर्ट की तरफ अगर बना है, ये देखो ये एक सपोर्ट है ना, सपोर्ट जोन है ना, ये सपोर्ट जोन पे एक हैमर बना और भाव जो है वो ऊपर 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 जाना चालू हुआ। ऊपर उठ गया। हमको कैंडल समझते हुए भी डिसीजन लिए जा सकते हैं, और कैंडल हमको इंडिकेटर से पहले बताते हैं, इसलिए मैं इतना एनर्जी लगा रहा हूँ। एक मिनट,
मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि बुलिश हरामी कैंडल किधर बनती है और कैसे बनती है। अच्छा ये देखो, ये एक और एंगल्फिंग कैंडल है, और ये बुलिश एंगल्फिंग है, ऊपर भाव जा रहा है इसके बाद। हेलो हेलो गुलाब Yes, सिंह। sir. हाँ, हाँ, तो हाँ, ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग, और अभी मैं बेरिश एंगल्फिंग भी बता चुका हूँ। यानी हम स्टॉक कोई भी ले, इसके अंदर हमको कैंडल के फॉर्मेशन अगर दिखाई दे तो हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ एक बेरिश एंगल्फिंग बनी है, देखो ये ग्रीन कैंडल को उसने काट डाला है और भाव नीचे आ गया। यानी अगर हमारे डिसीजन सही रहे तो हमें काफी फायदा हो सकता है, समझ रहे हैं? yes, sir. अभी मैं अभी जितना देख पा रहा हूँ उतना मैं ये कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ट्रेडिंग करते करते उसकी समझ आएंगी। मेरा काम है आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना उस चीज से, और इंट्रोड्यूस करके आपको जो बेस्ट मतलब चीजें उसमें की वो बताना, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करते 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 आएगा। कुछ अगर डाउट है तो वो प्रैक्टिकल करते करते और सॉल्व होंगे, और जो आएंगे डाउट्स वो मैं सॉल्व करते चलूंगा। आई होप आप अभी लोगों सर को ये लेक्चर अच्छा हो गया अभी का। तो एक काम करता हूँ, मैं सर रिकॉर्डिंग सुनिए, खत्म करता हूँ और उसके बाद आप लोगों की सुनता हूँ, ठीक है? 1 मिनट।